नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। उम्मीद करता हूं आपकी दिवाली अच्छी बीती होगी। पीएम मोदी ने इस बार की दिवाली सेलिब्रेट करी है आईएनएस विक्रांत पर। भारत के पास आज के समय दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक तो रशियन ओरिजिन का आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा कंप्लीटली 100% मेड इन इंडिया आईएनएस विक्रांत। नाउ इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो सामने आई है, बहुत सारी फुटेज सामने आई है, मगर मेरा प्राइमरली फोकस था कि पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर इंडियन ओशन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट कमेंट्स दिए हैं। क्योंकि आने वाले समय में आपको यह बता दूं, जो देश हिंद महासागर को डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करने से यह मतलब नहीं है कि अटैक करना शुरू कर देगा या फिर मिलिट्री मसल दिखाएगा, वो चाइना जो साउथ चाइना सी में करता है वैसा नहीं। डोमिनेशन का मतलब होता है उनकी प्रेजेंस होगी, उनके पास पावर होगी। यू डोंट हैव टू यूज योर पावर, बट आपके पास वो पावर है, आप दुनिया को पावर दिखा पाओ, उससे ही काफी सारे निर्णय आपके हिसाब से लिए जाएंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ना कि हमारी नेवी गार्डियन है ऑफ द इंडियन ओशन, ये स्टेटमेंट चाइना को हमेशा चुभी है जब भी पीएम मोदी ने ऐसा कहा है। चाइना की तरफ से आप देखोगे काफी स्टेटमेंट्स आई हैं ओवर द ईयर्स कि हिंद महासागर किसी एक सर्टन कंट्री का नहीं है या फिर कोई सर्टन कंट्री इसका गार्डियन नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे चाइना की सरकार ने पिछले 10 सालों से, ये मैंने देखा था 2015 से चाइना ने स्टार्ट किया है, एक लाइन लगातार रिपीट करी है, वो ये है, इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। अगर इसका नाम इंडियन ओशन है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये इंडियाज ओशन है। उल्टा आप अगर चाइना की बुक्स देखो, जो इनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स देखो, वहां पे इन लोगों ने ऑलरेडी इंडियन ओशन जो ये नाम है ना, ये बहुत ज्यादा कम यूज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके अलावा इंडियन ओशन के कई जो अंडर सी फीचर्स हैं इनको बांट दिया है। बेसिकली इंडियन ओशन को ये एक कंप्लीट ओशन ना देखकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उन पार्ट्स का इन्होंने नाम दे दिया है अपनी मैंड्रिन भाषा में। चाइना में लोग मैंड्रिन बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाइना को जहां भी अपना इंटरेस्ट दिखता है, सबसे पहले ये लोग वहां पर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नाम डालना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये साइन है हमारी नेशनल पावर का। और अगेन एक बार को यहां पे आप कह सकते हैं कि इंडिया के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ एक्सपेंशनिस्ट चाइना, चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, ये कोई डाउट की बात नहीं है। ताइवान मोस्ट प्रॉब्ली चाइना कब्जाने का प्रयास करेगा आने वाले कुछ सालों में, उसकी एक बड़ी इंपेंडिंग वॉर होने ही वाली है। दूसरी तरफ यूएस, एक काफी अनस्टेबल सा पार्टनर, जहां पे कुछ आपको पता नहीं है कि साल के किस महीने अचानक से यूएस प्रेसिडेंट के मुंह से क्या निकल जाए, क्या होगा। ऐसे टाइम में देखो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी पे डिपेंड ना करके किसी अलायंस का पार्टनर बनकर खुद अपने देश के डिफेंस बजट में ज्यादा पैसा डाले और पर्टिकुलरली अपनी नेवी को स्ट्रांग करे। और ऑब्वियसली ये बात सिंस मुझे समझ में आ रही है, भारत सरकार भी लंबे समय से ये बात समझ चुकी है। और इसलिए आपने देखा होगा पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर यह भी बोला है कि भारत हर 40 दिन में, इन एवरी 40 डेज, इंडियन नेवी में या तो एक नई वॉरशिप हम ऐड कर रहे हैं या फिर एक सबमरीन हम ऐड कर रहे हैं। ये स्पीड बहुत इंप्रेसिव है। पिछले कई सालों से इंडियन नेवी में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई। आज के समय आप कह सकते हैं भारतीय नौसेना में एक मल्टी बिलियन डॉलर नेवल इन्वेस्टमेंट हो रही है ताकि चाइना को हम राइवल कर पाए साल 2035 तक। और जब हम कहते हैं चाइना को राइवल कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है जाके चाइना के सामने अपनी वॉरशिप या कोई सबमरीन खड़ी कर दी। हमारी कोशिश अभी के लिए काफ़ी हम्बल है। हमारा प्रयास यही है कि इंडियन ओशन में भारत का दबदबा बना रहे। आने वाले कुछ सालों में मैं प्रिडिक्शन करके आपको ये बता रहा हूं, एक बड़ा इवेंट होगा। चाइना की नेवी, प्राइमरली जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये इंडियन ओशन में एंट्री करना शुरू कर देंगे। आप देखोगे उस पर बहुत हो हल्ला होने वाला है। और अभी के लिए वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाइना का एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द टाइम बिंग, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अक्टूबर 2025 में, अब तक एक भी चाइना का एयरक्राफ्ट हिंद महासागर में नहीं आया है। इनकी रिसर्च वेसल्स आती है टाइम टाइम पर ये कह के कि हम साइंटिफिक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वगैरह, बट वो भी काफ़ी हद तक स्पाइसशिप टाइप की होती है। चाइना मोस्ट प्रॉब्ली 2026-27 के आसपास प्रयास करेगा कि इनकी वॉरशिप्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर और इवन फ्रिगेट, सबमरीन्स, ये एंटर करना शुरू कर दे इंडियन ओशन में। और चाइना ये सब कर ही पाएगा क्योंकि याद रखिएगा, जिबूती जो अफ्रीका का ये देश है, यहाँ पर इधर चाइना का एक मिलिट्री बेस है, तो आराम से चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इधर डॉक कर सकता है। और बेसिकली इंडियन ओशन में चाइना अपनी नेवी को डिप्लॉय करके रखना ये आम चीज बना देगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या ये डायरेक्टली भारत को चैलेंज कर रहे होंगे, तो इसका आंसर है नहीं।
ना सिर्फ भारत को, चाइना इवन यूएस को भी चैलेंज करना स्टार्ट कर देगा। चाइना ना सिर्फ इंडियन ओशन में, आप देखोगे पैसिफिक ओशन में भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ज़्यादा डिप्लॉय करेगा। अभी के लिए चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, भारत के पास है 2, बट चाइना अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है। तो इनके पास आराम से 2 एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे जो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में डिप्लॉय करके रखेंगे। ये एक तरीके से चाइना का मैसेज होगा दुनिया को कि चाइना के पास अब एक ब्लू वाटर नेवी आ चुकी है। ब्लू वाटर नेवी अपने देश से काफ़ी किलोमीटर दूर, कई हज़ारों किलोमीटर दूर कहीं भी ऑपरेट कर सकती है। अभी के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसके पास एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी है, वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखते हैं काफ़ी बार यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, दुनिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट में ही दिखते हैं। सेम टाइप का स्टेटस चाइना एक्वायर करना चाहता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि प्राइमरली इंडियन ओशन पर ही इतना फोकस क्यों है, देखिए रीज़न बहुत ही सिंपल है। इंडियन ओशन में आज के समय दुनिया का 60%, एक्चुअली 60% से भी ऊपर ऑयल ट्रेड गुजरता है। रिसेंटली ये बात पीएम मोदी ने भी कही है आईएनएस विक्रांत पर। आज दुनिया की 66% ऑयल सप्लाई दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथियों, आप ये काम कर रहे हैं। हिंद महासागर के गार्डियन, ये वर्ड्स बहुत ज़रा वेट कैरी करते हैं क्योंकि हिंद महासागर के बारे में ना एल्फ्रेड थियर ने, बाय द वे एल्फ्रेड थियर के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये लेजेंडरी यूएस नेवल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं नेवल वॉरफेयर के बारे में। कई दुनिया के नेवल स्कूल्स में इनके रिसर्च पेपर्स, इनकी थीसिस स्टडी की जाती है। इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है रिगार्डिंग द इंडियन ओशन। इन्होंने ये कहा था, जो भी भविष्य में इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो पूरे एशिया को डोमिनेट करेगा। द ओशन इज द की टू द 7 सीज। जो बताया जाता है दुनिया में जो 7 सीज हैं उसकी चाबी इंडियन ओशन से ही आती है। क्योंकि आप समझ लीजिए जो पीएम मोदी ने नंबर्स बताए हैं, 50% जो कार्गो का ट्रेड है यहीं से गुजर रहा है, 65% जो दुनिया की ऑयल की सप्लाई है यहाँ से हो रही है। यहाँ पर जो कंट्रोल अपना जमा कर रखेगा उसको बहुत सारे जियोपॉलिटिकल बेनिफिट मिलेंगे। हर देश उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखना चाहेगा। इन द 21st सेंचुरी द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स वाटर्स। और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये खैर एक्चुअली ना सिर्फ 21st सेंचुरी, इवन आप इससे पहले भी कई सेंचुरीज देख लीजिए जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी रही है, वो जो एम्पायर है, वो जो कंट्री है, जो भी आप कह लीजिए एम्पायर कंट्री या जो भी उस वक्त एज ए स्टेट वो एग्जिस्ट करता था, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई है। वहाँ के ट्रेडर्स ने काफ़ी बेनिफिट किया है, उधर खुशहाली आई है, पैसा वहाँ पर ज़्यादा जनरेट हुआ है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में जब चाइना इंडियन ओशन में अपनी एंट्री करेगा, भारत अपनी डोमिनेंस इंडियन ओशन में बनाकर रखे। और आने वाले समय में अगर मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू किया जाता है या उसका पार्ट 2 या जो भी कह लीजिए उसका आगे का हिस्सा और अगर होता है, उसमें भारत के नेवल चीफ ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर जरूरत आन पड़ी तो इस बार ओपनिंग, इस बार शुरुआत भारतीय नौसेना करेगी। और ये भारत के लिए एक तरीके से दुनिया को बताने का एक तरीका भी होगा कि भारतीय नेवी कहाँ खड़ी है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में आप देखेंगे इंडियन नेवी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली है। लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। बहुत बड़ी चोरी हुई है रिसेंटली, हिस्टोरिक ज्वेल्स रिसेंटली ये चोरी कर लिए गए हैं इन लूव म्यूजियम। ये आप कह लीजिए नेपोलियन के ज़माने के हीरे थे, ये किसी चोर ने चुरा लिए हैं। एक पूरा देश सदमे में है। आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया इस चोरी के बारे में बात कर रहा है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये जो चोरी है लूव म्यूजियम में, ये किस देश में हुई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इटली, फ्रांस, यूएसए या फिर मेहिको। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि करियर 247 की दिवाली सेल ड्यू टू लॉट ऑफ डिमांड, क्योंकि कई लोग दिवाली में परचेज अपनी कंप्लीट कर नहीं पाए और वेरियस और इशूज़ थे। ये जो सेल है हमने एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दी है। तो आज रात 12 बजे करियर 247 की जो सेल है ये समाप्त हो जाएगी।
तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। जेन एआई कोर्स, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, वेरियस कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं बाय करियर 247। लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना जो फ़ोन नंबर है ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डिस्काउंट कोड यहाँ पर ऐड करिए PD10 और अप्लाई कर दीजिए। आपको कॉल आएगा फ्रॉम करियर 247 और आप यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा, ये सेल आज रात मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।